अस्सलामुअलैकुम। इसी शार्प ई लर्निंग की जानब से खुशामदीद। मैं फ़र्स्ट टाइम वॉइस के साथ वीडियोस बना रहा हूँ। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि वीडियोस आप वॉइस के साथ बनाएं, तो मैंने कहा ठीक है, अब टाइम है कि हम बनाना शुरू करते हैं। मगर हम जो वीडियोस की सीरीज़ अब लेके चल रहे हैं, मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ, उसमें हम रिटेल का सॉफ्टवेयर बनाएंगे। मतलब रिटेल का जो ग्रॉसरी शॉप एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम कंप्लीट, इस मरतबा मैं कंप्लीट बनाऊंगा। प्रीवियसली मेरी एक प्लेलिस्ट है ग्रॉसरी शॉप के नाम से, मगर वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी क्योंकि उसमें मुझे प्रोजेक्ट कहीं से मुझे मिल गया था उसी वीडियोस के थ्रू, तो मैंने उनको कंप्लीट करके दी थी वो, तो मैंने ऑनलाइन अपलोड करना स्टॉप कर दी थी। मगर अब जो मैं बना रहा हूँ वो इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करूँगा और आप लोगों से शेयर करूँगा। मगर इस बार जो हम बना रहे हैं वो डॉट नेट कोर पे बना रहे हैं, डेस्कटॉप पे। तो इसको फर्स्ट फेज़ हम रिटेल में पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर उसी रिटेल को हम हॉस्पिटैलिटी के लिए बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे कि दोनों चल सकें, रिटेल प्लस फास्ट फूड कह लें, हॉस्पिटैलिटी कह लें या रेस्टोरेंट के लिए कह लें, जो भी हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा कि डॉट नेट विजुअल स्टूडियो 2019 चाहिए होगा और डॉट नेट कोर की SDK चाहिए होगा। तो वो आपकी मशीन पे इंस्टॉल होना चाहिए। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास दोनों इंस्टॉल हैं। तो उसके लिए फ़र्दर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि डाउनलोड डॉट नेट कोर 3.5 3.1 और 5, जो आज डॉट नेट 5 न्यू आई भी है। तो उसके लिए आप डाउनलोड कर लें और अपने विजुअल स्टूडियो 2019 में तो वो इंस्टॉल हो जाएगा सिंपली। तो मैं इतनी बेसिक में नहीं जा रहा, तो उसके लिए कि आपको इतनी सबको पता तो होगा कि कैसे इंस्टॉल करना है विजुअल स्टूडियो, कैसे सेटअप करना है सब कुछ। तो उस इतनी बेसिक पे नहीं जा रहा, मैं सीधा प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ। हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। हम यहाँ पर फाइंड करेंगे विंडोज़ फॉर्म डॉट नेट। ये हमारे पास होता है एक डॉट नेट फ्रेमवर्क जो प्रीवियसली चलता था। अब जो लेटेस्ट है, जो कोर टेक्नोलॉजी है वो इस पे बेस है, विंडोज़ फॉर्म ऐप डॉट नेट। तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पे हम एक नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ सी शार्प रिटेल। ओके ना, अब मैं क्रिएट करता हूँ। तो ये अभी जब क्रिएट होगा तो ये 3.5 में होगा, मगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं डॉट नेट 5 पे, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे जब ये बन जाएगा। तो अभी जब तक लेआउट खुल रहा है उसके साथ ही आप इसको वेट करते हैं, थोड़ा सा लेआउट कर ले। ठीक है, अब ये हो गया। तो उसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ लेता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में 3.1 दिखा रहा है। अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 5 पे। हम इसको 5 पे कन्वर्ट करके सेव कर देंगे एक मरतबा। इसको हम राइट क्लिक करके बिल्ड कर देंगे एक मरतबा, ताकि वो कंपाइल कर ले, बिन में अपनी फाइल्स बना ले डॉट नेट 5 की। हम ये बेसिकली हम ये बनाएंगे, मैक्सिमम हम इसको 100% प्योर रखेंगे थर्ड पार्टी कंट्रोल से। हम जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम अपने कंट्रोल से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे अगर कोई कंट्रोल हमें नीड होगी। अदरवाइज़ अगर जहाँ पर नहीं हो सकेगा तो हम मे बी थर्ड पार्टी कोई कंट्रोल यूज़ कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसमें हम रख देते हैं फॉर्म्स। उसके बाद मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ यूज़र कंट्रोल्स का, जिसके अंदर हम रखेंगे अपने सारे यूज़र कंट्रोल्स। उसके बाद मैं एक और प्रोजेक्ट बना देता हूँ। अब बेसिकली ये प्रोजेक्ट अब मैं लेके चलूँगा रेपोजिटरी पैटर्न पे। रेपोजिटरी पैटर्न और MVP पैटर्न का मिक्सअप होगा। मतलब डेटाबेस की ज़्यादातर जहाँ जितनी भी नीड होंगी हम रेपोजिटरी पैटर्न पे लेके जाएंगे, और हम इसमें थोड़ा सा MVP का टच देंगे कि हम अपने इवेंट्स जो बटन के हैं वो फॉर्म के पीछे से हटा के हम एक अलग से सेपरेट क्लास लाइब्रेरी में या वहाँ पर डालेंगे, जिसको हम लिंक करेंगे इंटरफेस के थ्रू फॉर्म में। मीन्स यहाँ पर वो जो इवेंट जहाँ बने हुए होंगे यहाँ पर हम साथ इनहेरिट कर देंगे अपना वो इंटरफेस जहाँ पर वो इवेंट बने हुए होंगे। तो इस तरह मैं लेके चलूँगा, और इसके साथ साथ मैं रेपोजिटरी पैटर्न लेके चलूँगा जिसके अंदर आपके पास इंटरफेस की क्लास होगी जहाँ अपने सारे फंक्शंस डिफाइन कर देंगे, और उनको इम्प्लीमेंट जितने भी हैं उनके फंक्शन के अंदर हम दूसरे क्लास लाइब्रेरी में कर देंगे, और वहाँ से हम इनहेरिट करके यूज़ कर सकेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसमें एक और प्रोजेक्ट ऐड कर देता हूँ, साथ आप ये भी देख लें कि इसके अंदर कुछ होता नहीं है क्लास लाइब्रेरी ऐड करने का ऑप्शन विजुअल स्टूडियो में।
तो हम क्या करेंगे, क्लास लाइब्रेरी ऐड करने के लिए पहले हम इसी तरह का एक प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। हम यहाँ पर नाम दे देंगे, मैं दे देता हूँ आई रेपोजिटरी। ठीक है, अब मैंने ये नाम दे के मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसको हम क्लास लाइब्रेरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्म लोड हो जाए, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। हुआ नहीं, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये डिलीट हो गया। थोड़ा सा वेट करा रहा है। अब इसके बाद प्रोग्राम CS की फाइल को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, हमें नीड नहीं है। अब हम इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो इसको एक तो पहले 5 पे करेंगे, प्लस यहाँ पर ऑप्शन होता है क्लास लाइब्रेरी। वहाँ से डायरेक्ट क्रिएट नहीं होती, जब इसके लिए हमें ये करना पड़ता है कि वही .NET 5 में विनफॉर्म का प्रोजेक्ट बना के यहाँ से हम कन्वर्ट करते हैं क्लास लाइब्रेरी को, तो वो क्लास लाइब्रेरी में चेंज हो जाती है। तो इसको भी मैं रिबिल्ड कर देता हूँ एक मतलब। अब इसके बाद हम एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसके अंदर हम एक और प्रोजेक्ट बना देंगे जिसके अंदर हमारा डाटा होगा, मीन्स इस रेपोजिटरी की जहाँ इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो उसके लिए भी मैं सेम यही करूँगा कि .NET की प्रोजेक्ट ऐड करूँगा और यहाँ पर मैं बना दे दूँगा फॉर एग्जांपल C# डाटा, या ओनली हम डाटा का नाम दे देते हैं। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया। इसके साथ भी हम वही करेंगे कि फॉर्म और प्रोग्राम CS की फाइल रिमूव करेंगे, ये डिलीट कर देंगे। आई थिंक फर्स्ट टाइम नहीं हो रही। ओके, ये यहाँ कैसे आ गया? ओके, हाँ, जो समथिंग इशू है। हम इसको एक काम करते, सारे फॉर्म बंद करते हैं और पहले हम रेडी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसके साथ भी हम वही करते हैं कि क्लास लाइब्रेरी में कन्वर्ट एंड 5 में। तो इसको सेव करके इसको भी एक मरतबा बिल्ड कर लेते हैं। अब एक और मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ये 4 प्रोजेक्ट होंगे बेसिकली। एक हमारा होगा मॉडल्स, जहाँ पर हमारी क्लासेस होंगी उसकी वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स जहाँ हमारे रखे हुए होंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यही काम करता हूँ और मैं यहाँ पर दे देता हूँ एंटिटीज़ नेम दे देता हूँ। यहाँ पर हमारी सारी एंटिटीज़ होंगी, तो ये क्रिएट कर देता हूँ। अब इसके साथ भी हम सेम जो दोनों के साथ किया डाटा एंड रेपोजिटरी के साथ, हम ये डिलीट करेंगे और प्रोग्राम CS फाइल डिलीट करेंगे। और हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, .NET 5 एंड क्लास लाइब्रेरी। ओके, सो बेसिकली ये हमारे तीन प्रोजेक्ट्स हमारे रेडी हो चुके हैं, जिसके अंदर एक के अंदर हमारी सारी UIs होंगी, मीन्स फॉर्म्स और यूज़र कंट्रोल हम जितने भी बनाएंगे। सेकंड एंटिटी से हमारी क्लासेस होंगी, जो एक तरह से मॉडल्स होंगी, जो उन सब टेबल्स के SQL टेबल्स को की कॉलम नेम समझ लें या उनके वेरिएबल्स समझ लें, जो सेम नेम पे होंगे जो हमारे SQL में टेबल्स बनेंगे। तो उसके बाद हमारे पास रेपोजिटरीज होंगे जिसमें सारे इंटरफेस की क्लासेस होंगी, जिसके अंदर सारे फंक्शंस डिफाइन होंगे। और सेकंड हमारे पास डाटा होगा, जिसके अंदर उन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि कैसे होना। इसके लिए मुझे नीड होती है, मैं SQL के टेबल्स का जितना भी डाटा रिट्रीव करता हूँ वो ADA.NET से नहीं करता हूँ, वो मैं एक थर्ड पार्टी API यूज़ करता हूँ, डेपर। तो उसके लिए मुझे नीड होगी डेपर की, तो वो भी मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैनेज नजेट से मैं इंस्टॉल करता हूँ इसको और ब्राउज़ करता हूँ डेपर। तो मैंने पहले भी सर्च किया होता, इसलिए वो हिंट में दे रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पर डेपर की API देखता हूँ। डेपर, वेट अ सेकंड, अभी वो फाइंड कर रहा है। डेपर, या फिर अब ये आ रहा है। इसका लेटेस्ट वर्जन यूज़ करूँगा क्योंकि लेटेस्ट वर्जन .NET कोर को सपोर्ट करता है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। ये
अब डेपर की जितनी भी एसक्यूएल की ट्रांजैक्शन होंगी वो हमारे डाटा में होंगी, तो इसलिए मैंने डेपर को यहाँ इंस्टॉल किया है, ये आ रहा है पैकेज को, क्योंकि अब वहाँ हमें नीड नहीं है या यहाँ नीड नहीं है, जहाँ हमें नीड पड़ेगी वो वहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेंगे, अदरवाइज़ हमें इन प्रोजेक्ट्स में नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खाली फंक्शंस डिफाइंड होंगे, यहाँ पर क्लासेस होंगी और यहाँ पर ओनली यूआई होगी, यूआई का सिंपल कोड होगा, और जितनी भी डेटाबेस की क्लासेस होंगी वो सब यहाँ डिफाइन होंगी। तो अब मैं शुरू करता हूँ। जैसे हम यहाँ पर एक फॉर्म बनाते हैं, एमडीआई मेन फॉर्म बना देते हैं, सबसे स्टार्टिंग का फॉर्म बना देते हैं जो एमडीआई फॉर्म हम यूज़ कर रहे होंगे। तो मैं एमडीआई लिखता हूँ, तो यहाँ पर ये एमडीआई फॉर्म आ जाएगा, तो इसको मैं नेम दे देता हूँ फॉर्म अंडरस्कोर मेन, जो बेसिकली हमारे सारे फॉर्म्स को होस्ट कर रहा होगा, फॉर्म्स यूज़र कंट्रोल को ये होस्ट कर रहा होगा। और ये प्रोजेक्ट टच बेस पे होगा कि हम ज़्यादा हमारे जितनी फंक्शनलिटी होगी वो उनका साइज़ बिग होगा, फॉर एग्जांपल बटन एटसेट्रा उनका साइज़ बिग होगा, क्योंकि टच पे प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए मैं इसका भी फॉर्म का साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ मैक्सिमाइज़, और डिफ़ॉल्ट साइज़ 1024713 दे देता हूँ। तो ये फॉर मिनिमम साइज़ होगा 1024 रेजोल्यूशन के लिए। तो अब मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिख लेता हूँ, सी शार्प रिटेल पॉज देता हूँ, ताकि वो टॉप पे रहे हमारे उसका नाम। अब यहाँ पर आइकन भी दे सकते हैं सब कुछ। अब मुझे इसमें जो नीड नहीं है, मुझे कंट्रोल बॉक्स नीड नहीं है, ठीक है, ये कंट्रोल बॉक्स नीड नहीं थी, इसके साथ आइकन भी नीड नहीं था, सिर्फ मुझे ये नाम नीड था, और इस फॉर्म को हमने मैक्सिमाइज कर लिया। अब इस टूल टिप की भी हमें नीड नहीं है, हम एक काम कर देते हैं, हमें सिर्फ अपने डेट एंड टाइम दिखाने के लिए एक पैनल की नीड है, वो पैनल हम यहाँ रखते हैं और उसको हम कर देते हैं डॉक बॉटम। इसको मैं बिल्कुल स्मॉल कर देता हूँ। अब हमें एक लेबल की नीड है, उस लेबल को मैं यहाँ डॉक लेफ़्ट पे रख देता हूँ, इसको मैं डॉक कर देता हूँ और लेफ़्ट पे। यहाँ पर हमारा क्या आएगा कि जो करंट डेट एंड टाइम होगी वो यहाँ पर आए, तो उसको मैं एक सिंपल सा दे देता हूँ एस ये दे दिया मैंने। और ये एक फॉर एग्जांपल टेस्ट है। अब इसको व्यू कराने के लिए मैं एक टाइमर रखता हूँ। टाइमर क्या करेगा, हर 35 mm पे 0.25 सेकंड पे वो चेक करेगा, 0.1 या 0.10 सेकंड पे वो चेक करेगा कि मतलब सेकंड के साथ से चलेगा और सेकंड शो करेगा टाइम के साथ। तो मैं यहाँ पर ओनली टाइम नहीं प्लस डेट भी रखना चाह रहा हूँ, तो डेट में फॉर्मेट कर देता हूँ मंथ ईयर। अब ये हमारा फॉर्मेट होगा डेट शो कराने के लिए। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। अब ये टाइमर हमने रखा है, इस टाइमर को हमने इनेबल ट्रू कर दिया है। इसके टिक इवेंट पे जाएंगे और इस लेबल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, LPL डेट टाइम, ठीक है। अब मैं उस फंक्शन पे जाता हूँ, मैं करता हूँ LPL डेट टाइम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, और इन्वर्टेड कॉमास में मैं ये अपना फॉर्मेट डाल देता हूँ कि इस फॉर्मेट पे डेट एंड टाइम मुझे चाहिए। आप सिंपल डॉट नाउ के बाद यहाँ पर बहुत सारे आ रहे होते हैं कि डॉट नाउ के बाद आपको ईयर चाहिए या आवर्स, और फॉर एग्जांपल आपको चाहिए ओनली डेट, डे ऑफ वीक। और अगर अपना फॉर्मेट बनाना हो तो आपको डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में जो फॉर्मेट देंगे तो उस फॉर्मेट पे वो आपकी डेट एंड टाइम कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम इस प्रोजेक्ट को टेस्ट करते हैं तो वो हमें एरर देगा। उसका ये है कि ये जो टूल स्ट्रिप है हमने डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया।
हमने डिलीट कर दिया था। उसके अलावा क्या एरर दे रहा है, मे बी प्रोग्राम फाइल में हम चेंज करेंगे फॉर्म अंडरस्कोर मेन। अब इसके जो फोल्डर में जहाँ पड़ा हुआ है उसका इंपोर्ट करेंगे रेफरेंस। अब हम ये रेफरेंस ऐड कर लेंगे और फर्स्ट फॉर्म हम अपना चेक करते हैं कि सक्सेसफुली वो डेट एंड टाइम दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। सी, अब दिखा रहा है वो करंट डेट एंड साथ टाइम दिखा रहा है। अब वो 24 आवर में दिखा रहा है। आप इसको चाहें तो यहाँ से अपने 12 आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल ये करना पड़ता है कि आप इस डबल एच कैपिटल एच की बजाय स्मॉल एच लगा दें। तो सेकंड के बाद आपको टी टी मीन्स AM PM भी चाहिए होगा अगर 12 आवर्स है तो। अगर हम यहाँ पर इसको रन करते हैं तो अब वो दिखा रहा होगा 9:52 PM 221। सही। अब ये हमारा फर्स्ट फॉर्म था। तो बेसिकली आज इंट्रो भी था, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं अब वॉइस के साथ वीडियोस भी बना रहा हूँ, स्टार्ट कर दी हैं। अब इंशाल्लाह कोशिश मेरी ये होगी कि डेली आपको वीडियो मिले, नहीं तो आपको 2-3 दिन बाद एक वीडियो मिलेगी। मगर इस बार मैं ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कंप्लीट करूँगा फुल डिज़ाइन के साथ, फुल कोड के साथ, फुल डेटाबेस के साथ, और मैं आपसे शेयर भी करूँगा वो कोड, वो सारा कुछ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियोस को जितना वॉच टाइम दे सकते हैं दें, और शेयर भी करें, और मुझे सब्सक्राइब की नीड है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।